तो अभी तक जो किया है ना, जो 11 to 35 1 मार्क्स ईच था, 11 to 35। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एम बी अब 36 to 65 जो है टोटल 2 मार्क्स ईच है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ईच। तो 1 to 5 1 मार्क्स का था, 6 to 11 2 मार्क्स, 6 to 10 2 मार्क्स का, 11 to 35 1 मार्क्स का, 36 to 65 2 मार्क्स का। So M be the 3x3 real symmetric matrix, real symmetric matrix with eigenvalues -1, 1, 2 and corresponding unit eigenvectors u v w। अच्छा, तो डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे linearly independent आइगन वेक्टर्स होगा। and xy be the two vectors in R cube such that they satisfy this। तो considering the usual inner product in R cube, the value of x plus y mod, है ना, ये नॉर्म समझ सकते हैं, नॉर्म स्क्वायर या मैग्नीट्यूड है, एक्स वाई वैक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना, लेंथ ऑफ, यहाँ लेंथ बोल रहा है तो लेंथ ऑफ वैक्टर, नॉर्म बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, लेंथ बोलो, सेम ही है। कर पाएंगे? तो कई सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ एम स्क्वायर कर दूँ, एम से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहाँ मैं एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई एक ही करना है, या तो इसको एम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एम स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो इसको m से डिवाइड कर दो, डिवाइड से इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो। जब m इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा एम वाई इज इक्वल टू एम इनवर्स यू माइनस एम इनवर्स यू, सॉरी v प्लस 2w, यही बनेगा। और आपको पता है कि m का आइगन वैल्यूज 1, तो इसका ये लाइन, पहले लाइन लिखने का क्या मतलब था, पहला लाइन लिखने का मतलब था कि एम यू इज इक्वल टू माइनस यू, एम वी इज इक्वल टू वी, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू 2w। आप लोग डेफिनेशन जानते होंगे आइगन वेक्टर का, कि नॉन जीरो वेक्टर v इज द आइगन वेक्टर इफ एंड ओनली इफ ए भी इज इक्वल टू लैम्डा बी, वेयर लैम्डा इज द करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी, ये हो गया। तो यहाँ से m को इधर भेजोगे तो m इनवर्स u आएगा माइनस u, तो m इनवर्स u जो है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एम वाई निकाल रहा हूँ, तो m इनवर्स u होगा माइनस u, यहाँ से m उधर चला आएगा, इसको ओपन कीजिए, माइनस एम इनवर्स वी, एम इनवर्स वी वी रहेगा तो माइनस वी हो जाएगा ये, इसको खोलोगे तो माइनस, सो माइनस टू एम इनवर्स डब्ल्यू, तो एम इनवर्स डब्ल्यू कितना होगा, डब्ल्यू बाई टू। अच्छा, इसलिए 2w लिखा है, एम इनवर्स 2w इज w ओनली, तो ये समझिए। तो ये आ गया माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, और एम एक्स मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, यू ओपन कर देता हूँ, प्लस 2v प्लस 2w, इसको ऐड कर लीजिए, तो m एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 0u प्लस 1v प्लस w, है जी। नाउ क्या करेंगे अब, यहाँ से x प्लस वाई, एम को इधर भेज दो फिर से, तो ये तो 0 ही है तो इसको हटाओ, है ना, ये ऐड कर दिया ना हमने, क्योंकि मुझे x प्लस वाई चाहिए था। तो यहाँ से x प्लस वाई, एम इधर आएगा तो एम इनवर्स ये 0 हो गया, छोड़ो पहला 0 ही है, एम इनवर्स वी, एम इनवर्स वी वी रहेगा, एम इनवर्स डब्ल्यू, तो यहाँ से एम इनवर्स डब्ल्यू डब्ल्यू बाई 2 आएगा, ये आ गया। तो फाइनली x प्लस वाई वैक्टर मैंने निकाल लिया ना, देख लीजिए। तो मैंने x प्लस वाई की वैल्यू निकाल दी यू वी डब्ल्यू के टर्म में, तो मतलब u तो 0 हो गया, v प्लस डब्ल्यू बाई 2। अब क्या निकाल पाएंगे आप, तो अगर आपको मैं बताऊं कि x प्लस वाई के मॉड के स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई, लिख लो, एंड x प्लस वाई है v प्लस डब्ल्यू बाई 2, v प्लस डब्ल्यू बाई 2, क्या आएगा जी यहाँ से, तो यहाँ से v डॉट v मॉड v स्क्वायर, v डॉट w, ये क्या होगा, v डॉट w, आपको पता है कि एवरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये थ्योरम है ना, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो लिखा है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, और इनफैक्ट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, मीन्स कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल, या उसके क्या बोलूँ मैं, हाँ, दैट विल कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, पी इनवर्स ए पी इज डी,
So if A is real symmetric matrix, that P matrix will be orthogonal matrix. ठीक है, orthogonal matrix में क्या होता है, each column orthogonal होता है एक दूसरे से, यूनिट वेक्टर भी होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे जो यू वी डब्ल्यू है ना, ये ऑर्थो नॉर्मल वैक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर दे ही दिया इन्होंने, और ऑर्थोगोनल होगा ही बाई थ्योरम। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वैक्टर्स होंगे दे आर ऑर्थोगोनल वैक्टर्स। और यूनिट वी वेक्टर, स्क्वायर 1 हो जाएगा, हाँ वी स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ ये तो 1 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो v और w का जीरो, 0, 1 प्लस डब्ल्यू जीरो वी 0, प्लस जीरो सो वन प्लस बाई 1 बाई फोर 2। ये आ जाएगा। टू टू है ना डब्ल्यू डब्ल्यू का, तो 1/2 बाहर कर लेंगे तो ये आ गया। और ये यूनिट वेक्टर है, वी डब्ल्यू सब यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1/4 कितना हो गया, 5/4 आंसर होना चाहिए। देखिए बताइए 5/4 कितना होगा, 1.25। तो पूरा सॉल्व भी कर दिया मैंने, देख लो जी। किसी को डाउट है तो पूछिए। नहीं फुल सॉल्यूशन लिख दिया मैंने पूरा, x+y निकाला फिर वो किया। ओके, ये तो आसान है ना, सीरीज का क्वेश्चन है।